वेलकम बैक फ्रेंड, यूवी के इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने इक्वलिटी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने लूजली इक्वलिटी ऑपरेटर जिसको डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो जिसको स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं, दोनों को डिटेल्स में देखा था। वो अपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देख ले। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और इफ एल्स कंडीशन के साथ इसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि ये किस तरह का तरीका से, सिमिलर तरीका से दोनों काम करता है। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा आप एजम्पशन कर सकते हैं कि जो आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, स्विगी, जोमेटो या जितने भी ई कॉमर्स साइट है, उसमें एक स्टेटस जो होता है ना, डिलीवरी का स्टेटस, उसके लिए हम लोग जनरली जो है कोडिंग में स्विच स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा यूज करता है। तो उसी का एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक स्टेटस ले रहा हूँ कॉन्स्ट, और स्टेटस कोड, और या स्टेटस टाइप बोल सकते हैं, या आप मैं सिंपली स्टेटस भी रख सकता हूँ। और स्टेटस को मैं बाय डिफॉल्ट अभी कर रहा हूँ पेंडिंग। ओके, पेंडिंग करने के बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे। तो स्विच को मैं स्टार्ट करने के लिए लिखना पड़ता है स्विच, और थोड़ा सा मैं माइक को एडजस्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और स्विच को लिखने के बाद, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्विच, और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, इसमें जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो करली ब्रेस है, यहाँ पर ना स्टेटस को हम लोग पास करेंगे। देखिए सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, और हम लोग ना करली ब्रेस ओपन करेंगे, और जितना भी कंडीशन है इसी में हम लोग लिखने वाले हैं। तो मैंने स्टेटस दे दिया, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको सिंटेक्स क्या है, बहुत ही ईजी है। केस देना पड़ेगा। केस देने के बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पेंडिंग। देखिए पेंडिंग दे रहा हूँ। यदि मेरा जो स्टेटस है ये स्विच केस को ओपन कॉल होगा, कॉल करने के बाद यदि हम लोग स्टेटस जो है पेंडिंग पास करेंगे, ओके, तो स्टेटस कोड में यहाँ पर एक करता हूँ, अच्छा लगेगा। स्टेटस कोड जो है, स्टेटस कोड जो है वो पेंडिंग यदि मैं दे रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट जो है, इसको हम लोग को क्या शो कराना चाहते हैं, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। केस और पेंडिंग इधर से आ रहा है, आने के बाद हम लोग को कोलोन यूज करना है, इस टाइप का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें हम लोग एक मैसेज दिखाना चाहते हैं यूज़र को कि प्लीज वेट योर ऑर्डर इज पेंडिंग। और ऐसा नहीं देते हैं, ऑर्डर स्टेटस इज पेंडिंग। ओके, इस हम लोग शो करना चाहते हैं। और मैं ना इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटस जो है पेंडिंग मैंने दिया था, और ये जब मैच कर रहा है तो ये कंसोल जो है ये वाला प्रिंट कर रहा है। मैं इसको यदि चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं 1 यहाँ पर दे रहा हूँ, और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो केस है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो पेंडिंग है मैच नहीं कर रहा है, और जो है कंसोल में जो है हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसके बाद और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने लूजली इक्वलिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो है ये हम लोग ने पढ़ा था, राइट। तो देखिए ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है, यहाँ पर जो है इसको इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर जो है यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर ना एक कर रहा हूँ 1 2 3। ओके, एक्चुअली 1 2 3 स्टेटस कोड होगा नहीं, बट स्टेटस कोड में दे रहा हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पर जो है ना केस को ना 1 2 3 दे रहा हूँ। ओके, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर क्योंकि देखिए ये जो है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ,
और ये सिमिलर टू ट्रिपल इक्वल टू है, मतलब ये यहाँ पर टाइप कोवर्जन का जो है यहाँ पर काम नहीं करता है। और ये स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर जो है ये दोनों स्ट्रिंग में यदि आप पास कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर नंबर में, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो मैं अगेन यदि मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ क्योंकि स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर है, तो ये देखिए काम कर रहा है। ओके, इसके साथ आपको क्या करना है, सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ब्रेक करना है। मतलब स्विच केस का यही होता है कि केस आपने दिया, एक बार फॉर्मेट करता हूँ, और केस देने के बाद आपका जो भी चेंज करना चाहते हैं, मतलब स्टेटस कोड को जो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, और उसके बाद जो कंसोल आप जो भी मैसेज वगैरह या जो भी रिटर्न करना चाहते हैं उसको रिटर्न करने के बाद में उसको ब्रेक करना है। और मैं यहाँ पर अगेन इसको पेंडिंग कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है। अभी सेकेंड जो केस है मैं और एक केस लिखता हूँ। इसी सिमिलरली हम लोग ना बहुत सारा केस लिख सकते हैं, मतलब स्विच केस जो ऑन ऑफ होता है ना उस टाइप का सिमिलर आप सोच सकते हैं। स्विच है, ये वाला पेंडिंग आया तो ये मैसेज शो करेगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, सेकंड जो है कंडीशन चेक नहीं होगा, केस जो है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा दे रहा हूँ कि सपोज मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यूज़र का जो है ना अभी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट किसी कारण से ड्यू हो गया और अभी तक पेमेंट ड्यू। ओके, और हम लोग ना इसमें दो कंडीशन एक साथ में चेक कर सकते हैं कि पेमेंट ड्यू रहा, और देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यूज़र ने ऑर्डर को यूज़र को जो है ना अभी पेंडिंग था, उसको ऑर्डर जो है एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, देखो तो रिजेक्टेड यदि कर रहा है और नहीं तो कैंसिलेट लिखता हूँ, सिंपली कैंसिलेट। और दोनों कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं, पेमेंट और मैं इसको लिख दे रहा हूँ कैंसिलेट या रिजेक्टेड कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन यदि चेक करने के बाद आप कॉमन कुछ भी रिटर्न करना चाहते हैं या कंसोल में शो कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सॉरी ये मिट गया, तो आपको इस तरीक़ा से लिखना है केस ये और ये दोनों में हम लोग एक ही जो है ना कंसोल दिखाना चाहते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर राइट नाउ। ओके, इस टाइप का हम लोग मैसेज दे सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पेमेंट ड्यू है, और देखिए दोनों ही कंडीशन को यदि यहाँ पर आ रहा है पेमेंट ड्यू या कैंसिलेट का जो है वो दोनों ही यदि आ रहा है और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन में जो है आपको सेम टाइप का सिमिलर जो है कोड आपको यहाँ पर जो कंसोल है वो हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। और सिमिलरली क्या है कि हम लोग केस और एक हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं और एक केस लिख रहा हूँ केस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडी टू डिलीवर, ठीक है, रेडी टू डिलीवर मैंने एक स्टेटस लिखा है। तो और मैं यहाँ पर जो है ना क्या कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर सॉरी ये मिसिंग है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी। ओके, तो सिमिलरली हम लोग जितना भी केस चाहेंगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जो केस है ना यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर पास करूँगा जब भी रेडी टू डिलीवर, तो वो मुझे रिटर्न में क्या देगा, यस योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी, इस टाइप का। और इसमें और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हम लोग को एवरी केस के बाद में यहाँ पर दोनों केस है तो यहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना है जस्ट कंसोल के बाद में, और यहाँ पर आपको भी ब्रेक स्टेटमेंट देना इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि मान लीजिए इनमें से मतलब तीनों जो ये आपने हम लोगों ने 3-4 जो केस हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये केस के अलावा और भी कोई सिचुएशन हो सकता है, तो उसमें आप डिफ़ॉल्ट कुछ एरर मैसेज या कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट। ओके, और डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आपको ना सिंपली लिखना है डिफ़ॉल्ट, और आप जो भी कंसोल में या रिटर्न करना चाहते हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। और मैं लिख रहा हूँ ओहो समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और मैं इसको कंसोल में, और यहाँ पर ना मैं कुछ भी जो हम लोग केस में नहीं है उसको मैं पास कर रहा हूँ, इसमें 2 दे दिया तो आप देखेंगे कि ओह जो एरर है वो शो कर रहा है और इसमें देख रख रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, होप ये आपको स्विच का जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्विच केस कैसे काम करता है ये आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। और स्टिल आपको कुछ भी क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना, हम लोग सेम काम जो है इफ एल्स कंडीशन में यदि हम लोग करेंगे तो कितना सारा कंडीशन हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना मैं इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ स्टेटस कोड इक्वल टू पेंडिंग जो है ना वही मैं कर रहा हूँ। और सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा लिब्रेस मुझे ऐड करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर सिमिलर तरीक़ा से, और देखिए मल्टीपल जो है हम लोग कंडीशन यदि लगाना चाहते हैं, एल्स कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर अगेन हम लोग कंडीशन जो है वो लगाएंगे एल्स इफ। एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 2 कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम लोग को 2 कंडीशन चेक करेंगे, पेमेंट सॉरी स्टेटस कोड इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू दे रहे, और हम लोग यहाँ पर और लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कंडीशन में से कुछ भी एक रहने से भी हम लोग को काम होना चाहिए। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कैंसिलेट रहेगा तो ये जो है ना और सिमिलरली हम लोग को इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ना मैं एक ही कंडीशन लगाना है तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और रेडी टू डिलीवर यदि हुआ देन और एल्स कंडीशन में लास्ट में इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन में हम लोग एल्स कंडीशन में ये जो डिफ़ॉल्ट है ना वो लास्ट वाला जो एल्स कंडीशन है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ना कि दोनों में से सेम दे रहा है, यदि कुछ भी नहीं मैच कर रहा है तो सेम आ रहा है। और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि दोनों ही एक्जैक्टली 100% सेम सिमिलर तरीक़ा से काम कर रहा है। ओके, बट मैं पर्सनली जो प्रीफर करता हूँ, आप इस टाइप का यदि हम लोग का सेंटर में कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी रिटर्न करना है या शो करना है तो आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसका कोड जो है रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसका जो है सिंटैक्स भी बहुत ईजी है और आप बहुत ईजी तरीक़ा से आपको मल्टीपल टाइम इफ एल्स इतना टाइम लिखने का कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लेकिन आपका पर्सनल पेपर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा यूजलेस नहीं है, बट स्विच केस कुछ केसेस में बहुत इफिशिएंटली काम करता है तो आप वहाँ पर आप अपने तरीक़ा से स्विच स्टेटमेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। होप फ्रेंड आपको स्विच केस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगेन कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके कर दे और लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।